Hello students, welcome to Achievers classes. I welcome you all in this family. Our tagline is Believe to Achieve. तो आज जो है Achievers classes जो है स्टार्ट करने वाला है क्लास 10 का मैथ्स का MCQ सीरीज, जिसमें हम हर चैप्टर के मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। खास करके MCQ क्वेश्चंस आपको पता है जैक और CBSE बोर्ड में MCQ का 40 मार्क्स का वेटेज होता है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के जाते हो तो आपको एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और हमारा जो सेशन है हम लोग मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में अवेलेबल है, हम इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज तो आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले जो चीज आपको सबसे स्टार्ट में समझनी है वो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण सामान्य रूप में कैसे दिखाई देता है। हम आपके सामने एक लिख रहे हैं फॉर्मेट, आप उसको समझिए। कोई भी द्विघात समीकरण जब सामान्य रूप में होगा तो वो लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, यहाँ पे ये जो a होगा इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम आपके सामने 2-3 इक्वेशंस लिखें, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 5x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले पावर में 2 है जो कि यहाँ से मैच कर रहा है, उसके बाद पावर में 1 होना चाहिए जो कि मैच कर रहा है, और लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5। आपसे अगर पूछा जाए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 7। सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जनरल फॉर्मेट जो होता है ये होता है जो आपके सामने हम लिखे हैं। इसके अलावा ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 0x² प्लस 4x प्लस 9 तो -9 इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे अगर a का वैल्यू 0 रखा जाए तो हो क्या रहा है, आपको ये दिखाई देगा कि 0 से ये x² मल्टीप्लाई होकर के इस x² वाले टर्म को खत्म कर रहा है, वैनिश कर रहा है। मतलब यहाँ जो इक्वेशन हमारे सामने बचता है वो है 4x - 9 इक्वल्स टू 0। मतलब कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x का 2 होना चाहिए था अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता या द्विघात समीकरण बनता, लेकिन यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। फॉर्मेट याद रखिएगा, पहले x का पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद x का पावर 1 होना चाहिए, उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर ना भी हो तो चलेगा, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे कि कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण पे ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, आपको ये कहा गया था कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a का वैल्यू देखिए कितना लिखा है 4, मतलब a का वैल्यू तो 0 नहीं है। और इसी इक्वेशन को अगर आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 4x² प्लस 0 प्लस 5, और ये जो 0 है इसको हम लिख सकते हैं 0x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू हमको 4 दिखाई दे रहा है जो कि इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, b का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है जो कि इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, और कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि b का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा c का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ c विल बी 5। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको हम किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस चीज पे हम लोग और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आपको ये चीज क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को
फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है ना, वीडियो को पार्ट्स बाय पार्ट्स में, एक वीडियो अगर कुछ 15 मिनट्स 20 मिनट्स का होता है तो कुछ पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि फर्स्ट पार्ट जो है क्लियर हो गया है। फिर सेकंड पार्ट में मूव ऑन करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ इस तरह से वीडियोस जो है वो चलेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग इतना समझे कि जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका जनरल फॉर्मेट ये होता है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, 4-5 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि दिया गया जो समीकरण है, द्विघात समीकरण है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है उससे ही रिलेटेड जो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन किए हैं, उसी पे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को पहले देखना है और ये समझना है कि दिया गया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप ए बी एंड सी कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे, आप ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए ढूंढने का एक ही तरीका है, आप चेक करो पहले x का पावर 2 होना चाहिए या कोई भी वेरिएबल लिखा है उसके पावर में 2 होना चाहिए। उसके बाद उसी वेरिएबल के पावर में ठीक 1 होना चाहिए। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पावर में मतलब 1 है, और उसके ठीक बाद एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अगर नंबर ना भी हुआ तब भी वो चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिखाई दे रहा है x के पावर में यहाँ पे क्या है 2 है, इसके अलावा a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हो कि उसके बाद ठीक x का पावर क्या है 1 है, जो कि हमारा है 9 के साथ, और ये जो 9 है ये b का वैल्यू है। ठीक है, और आखिर में देखिए आप, आखिर में एक कांस्टेंट है जो कि है -4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस फर्स्ट क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आपके पास आया है x² का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वही a का वैल्यू है। b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू 9 है, x के आगे 9 है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई में है। और c का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो -4, कुछ नहीं लिखे हैं मतलब प्लस है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो। अब चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि x² अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 9x - 2 है, और अगर हम ढूंढने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि x² प्रेजेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे x² प्रेजेंट है, कहीं भी x² दिखाई दे रहा है नहीं, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये जो है एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर पे थोड़ा बहुत कमांड होगा, घातांक और करनी नाम से एक चैप्टर होता है, उस पर अगर आपका कमांड होगा तो आप आराम से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को हम यहाँ साइड में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x माइनस x⁴ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ एक चीज समझो ध्यान से। यहाँ लिखा है x का पावर 0, इसको देख के परेशान नहीं होना है, बहुत इजी सा चीज है ये। अगर देखो तो x के पावर में 2 है, उसके बाद x के पावर में क्या है 1 है, उसके बाद बोला गया था कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, 1 के बाद 0 है। सीरियल वाइज देखा जाए तो सीरियल वाइज ये पीछे चल रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² माइनस 6x माइनस x का पावर 0। अब जानते हो सर्ट्स और इंडाइसेस का नियम में ये कहा गया है कि किसी भी नंबर के या किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 पुट किया जाए तो इसका मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो मतलब x का पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ क्या मिला हमको, a का वैल्यू मिला 5, b का वैल्यू क्या मिला, b का वैल्यू मिला है -6, और c का वैल्यू क्या मिला, c का वैल्यू मिला है -1। a b c का वैल्यूज भी मिल गया, x का पावर भी आप देख पा रहे हो कि ठीक ठाक चल रहा है, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और आपको ये सोचना, सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, आप देखिएगा, अपना दिमाग लगाइए, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाएं उसके हिसाब से क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोचिए थोड़ा। देखिए यहाँ लिखा है 9x का पावर में -2, x का पावर में 1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब x का पावर 0 साथ में है, जो कि 1 के साथ 1 बन के 9 के साथ गुना हो गया और 9 बन गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या है
x का पावर -2 है। फॉर्मेट में देखिए तो x का पावर कितना है, x का पावर 2 है, मतलब पॉजिटिव पावर होना चाहिए। तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? इज द गिवन इक्वेशन विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 4x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। आप खुद सोच सकते हो कि सर आप बताएं कि x का पावर 2 पहले होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप देख रहे हो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, x का पावर 2 भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है यहाँ पे, x का पावर 1 भी यहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, रख देते हैं ठीक से, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन सकता है। चलिए देखते हैं ट्राई करके। इसको ले हम 9x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस 9x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो माइनस 9x स्क्वायर है उसको हम यहाँ रख दिए, माइनस 9x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ 4x है, क्या होगा प्लस में 4x, उसके बाद होगा माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या बोले, पहले x का पावर 2 होना चाहिए, हो गया, फिर x का पावर 1 होना चाहिए, हो गया, फिर कोई भी नंबर होना चाहिए, हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, जहाँ ये फर्स्ट वाला टर्म 0 नहीं है, फर्स्ट टर्म 0 नहीं है। इसका मतलब पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। पीछे का अगर 0 हो भी जाएगा तो चलेगा, उसको आप दिखा सकते हो थोड़ा तोड़ के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से अगर आप a का वैल्यू निकालो तो a का वैल्यू कितना आता है -b, b का वैल्यू अगर आप निकालो तो b का वैल्यू निकालेंगे 4, और c का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो c का वैल्यू हो जाएगा -8। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको एक ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, लिखा रहेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट जो आपको सिखाएं, उस फॉर्मेट को फिट करने का कोशिश करिए, जिसमें फिट हो गया वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कौन नहीं है, तो आपको फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट अप्लाई करिए, ये है, मान लीजिए ये भी है, जो अप्लाई नहीं कर पाया फॉर्मेट को वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये है आपका वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको हम ये बताएं कि द्विघात समीकरण पहचानने का क्या क्या तरीका है। फॉर्मेट पहले बता चुके हैं, और प्रैक्टिस जो है वो पहले ही, मतलब अभी हम लोग प्रैक्टिस भी कर लिए, ठीक है। अब इस वीडियो का नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जाएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, विविक्तकर सूत्र, और विविक्तकर सूत्र का क्या महत्व है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और उसका रीज़न ये है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसका लेंथ लंबा है, ये पहला वीडियो है, और इसमें हम चाहते हैं कि चैप्टर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट समझा दें, ताकि आपका MCQ प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके सामने हम कुछ लिखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो है एक द्विघात समीकरण हम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम आपके सामने लिखते हैं, और आपसे एक सिंपल सा सवाल करते हैं। आप खुद से सोचिएगा कि x का कितना आंसर आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा। हाउ मैनी आंसर्स विल बी देयर ऑफ x, मतलब कि x के कितने आंसर्स होंगे। 1 ठो आंसर आएगा, 2 ठो आंसर आएगा, 3 ठो आंसर आएगा, 4 ठो आंसर आएगा, 5 ठो आंसर आएगा। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ x विल बी देयर, मतलब कि कितने ठो x जो है वो हमारे पास होंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, द्विघात समीकरण में जो x का वैल्यू आता है, x का जो आंसर आता है ना, उस आंसर को हम टेक्निकल नेम में बोलते हैं, मैथमेटिकल नेम में बोलते हैं मूल, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। इसको आपको समझ के रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में जब भी आंसर आता है तो उस आंसर को हम बोलते हैं मूल,
ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कितना ठो आंसर आएगा। ये जो समीकरण हमारे सामने दिया हुआ है इसका एक ठो आंसर आएगा, दो ठो आंसर आएगा, तीन ठो आंसर, कितना आएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है। ठीक है, आप ही बताइए यहाँ x का पावर कितना है, एक, ठीक है, 1, सॉरी यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है 2। जितना पावर हाईएस्ट होता है उतने ही आंसर्स आते हैं। मतलब कि अगर यहाँ x का पावर 2 है तो x के कितने आंसर्स आएंगे, x के 2 आंसर आएंगे। वो 2 आंसर क्या क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर आएंगे का मतलब क्या आएगा, आंसर का मतलब है 2 मूल होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स विल बी देयर। समझ में आया। तो अभी आप ये समझ पाए कि अगर हमको ये पूछा जाए कितने आंसर्स आएंगे तो पावर देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब आंसर कितने आएंगे, आंसर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे आपके सामने 3x के पावर में 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिलहाल तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 होता है और यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 4, मतलब ये चतुर्घाती समीकरण है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें कितना आंसर आएगा। देखिए आप ही बताइए कितना आंसर आएगा। अगर आपको पता है इसमें कितना आंसर आएगा तो आप देखने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कितना तो आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 कितना आएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं हाईएस्ट पावर कितना है 4, इसका मतलब कितने आंसर्स आएंगे इसके, 4 आंसर्स आएंगे, 4 मूल इसके। ठीक है, तो आई थिंक जो है आपको मूल का मतलब समझ में आ गया होगा कि मूल क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो आंसर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल। और द्विघात समीकरण में हमेशा कितने आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स आते हैं। देयर विल बी 2 रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, विविक्तकर के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज़ ये है कि विविक्तकर होता क्या है। ठीक है, विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर का मतलब क्या होता है। देखो विविक्तकर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का आंसर आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर आंसर आने वाला है तो आंसर कैसे आने वाला है, क्या आंसर दोनों नंबर अलग अलग आने वाला है या फिर दोनों नंबर सेम आने वाला है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं विविक्तकर सूत्र, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिए विविक्तकर सूत्र 3 तरह के आंसर्स देता है और उन 3 आंसर्स से ही आप समझ पाओगे कि हमारा द्विघात समीकरण कैसे रिएक्ट करेगा, उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। और अगर आंसर आ रहा है तो सेम आंसर आएगा या अलग अलग आएगा। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब विविक्तकर सूत्र होता क्या है। देखिए बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विविक्तकर सूत्र क्या है बता दो, सिंपल बता देने को क्या होता है। ठीक है, अब देखो विविक्तकर सूत्र क्या होता है। विविक्तकर सूत्र को हम स्टार्ट करते हैं डी से, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए हम लोग लिखते हैं डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका विविक्तकर सूत्र होता है जिसमें आपको विविक्तकर के बारे में पता चलता है, आंसर्स के बारे में पता चलता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ना, उस द्विघात के समीकरण से हमने ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया। जैसे हम इसी समीकरण को लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप इस समीकरण को लेते हो तो इस समीकरण में आप ए का वैल्यू कितना देख पा रहे हो, 4 देख पा रहे हो, बी का वैल्यू कितना देख पा रहे हो, -9 देख पा रहे हो, सी का वैल्यू कितना देख पा रहे हो, 5 देख पा रहे हो। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप कि ए का वैल्यू इतना भी, सी का। अगर इन सारे वैल्यूज़ को हम इसमें बैठाएं, जैसे डी बराबर बी स्क्वायर, मतलब बी जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे, -9 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 4 है, सी का वैल्यू कितना है 5 है। तो -9 स्क्वायर वैल्यू 81, -9 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 81 माइनस 4 चौके 16, 16 पछे 80। ठीक है, तो ये हो गया 80।
81 से 80 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब इस 1 आंसर को देख के हम बता देंगे डायरेक्ट कि इस द्विघात समीकरण का आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा वो दोनों आंसर अलग अलग होगा। अब आप ये अगर जानना चाहते हो कि आंसर्स अलग अलग कैसे पता किए, आंसर आएगा हम कैसे पता किए, तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर ये सूत्र जो है, ये जो विविधकर सूत्र है, इसमें किस तरह से हम आंसर्स देखते हैं। हम आपको बता दिए कि इसका आंसर आने वाला है और आंसर अलग अलग आने वाला है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और ये अचीवर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हो तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा, 2-3 नंबर होंगे, आप उनमें से किसी भी नंबर में कॉल कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी काफ़ी अच्छी तरह से चलाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पूरा कॉन्सेप्ट और प्रॉपर रिवीजन सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच मोर वीडियोज़, और अपना नॉलेज बढ़ाइए, एग्जाम में मार्क्स लाइए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, नॉलेज बढ़ाना। मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।